हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। हमने पर्यावरण स्टार्ट किया था और पर्यावरण के अंतर्गत हमने इकाई 1 देख लिया है आज। फिर उसके बाद हमने स्टार्ट किया था इकाई 2 और जिसका हमने पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो चैनल में प्लेलिस्ट बनी हुई है वर्ग 3 नाम से, आप वहां जाकर के देख सकते हैं। और ये जो वीडियो जो आप लोगों को YouTube में उपलब्ध करवाया जा रहा है, यही वीडियो हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में जो सहायक शिक्षक का कोर्स चल रहा है उसमें भी ओरिजिनल क्लास है ये। तो आप लोगों को समझना ये है कि कोई अंतर नहीं है, चाहे वो YouTube वीडियो हो चाहे वो ओरिजिनल क्लास हो, आपको हर एक टॉपिक बहुत ही बारीकियों से कवर करवाया जाता है। रही बात यूनिट 2 की, तो उसके अंतर्गत हम देख रहे थे पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ। हमने पार्ट 1 में देखा है कि आखिरकार पर्यावरण के विषय में बच्चों की समझ क्या है, जिसके अंतर्गत हमने पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण इस रूप में हमने डिस्कस किया था, जहां हमने जाना कि बच्चे पहले से ही कुछ चीजें जानते हैं, फिर उसके बाद में स्कूल में जब आते हैं तो उसमें ही एड ऑन कर दिया जाता है। ठीक है, तो वहां पे फिर एक सर्वे भी करवाया गया था ब्रिटेन में 75 बच्चों की, वो आखिरकार क्या चीज अपने आसपास में क्या चीज देखते हैं और वो कितनी चीजों को याद कर पाते हैं। ठीक है, ये हमने इकाई 2 के पार्ट 1 में देखा था, यानी कि पर्यावरण के बारे में बच्चों की समझ क्या है। आज हम उसी यूनिट का पार्ट 2 देखने जा रहे हैं और आज की क्लास में हम देखेंगे कि बच्चे कैसे सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। साथ में सेशन यदि आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करिएगा। और हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में आप लोगों को एक जानकारी देनी थी कि हमारे ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में सहायक शिक्षक वर्ग 3 के लिए जो है कोर्स चल रहा है। तो आप लोग जरूर, यदि आप लोग इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए तो जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और अभी आपको ये जो कोर्स है आपको मात्र 999 में उपलब्ध हो जाएगा, जिसका प्राइस जो है कभी भी बढ़ सकता है। तो इसीलिए यदि आप इच्छुक हैं ज्वाइन करने के लिए और आप लोग बेहतरीन तरीके से हर एक सब्जेक्ट को कवर अप करना चाहते हैं तो आप लोग ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज के मोबाइल ऐप में जो सहायक शिक्षक का कोर्स चल रहा है, आप लोग निश्चित रूप से आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी कोर्सेज से संबंधित यदि प्राप्त करनी है तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9584532690। ये नंबर आप लोग नोट डाउन कर लीजिए और इस नंबर पर आप हमसे संपर्क करके आप कोर्स के विषय में किसी भी प्रकार की कोई भी जानकारी यदि चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, और कहीं पे भी कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। हमारी ओर से पूरी कोशिश रहेगी, हम आपकी सभी समस्याओं का हमसे जितना हो सकेगा हम हल करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे पर्यावरण, जहां पे मैंने आपको इंट्रोडक्शन बता दिया है। तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो रही बात बच्चे कैसे सीखते हैं, अब आप लोग बताइए कि बच्चे कैसे सीखते हैं। तो बच्चे, यदि हम देखें कि बच्चों की समझ क्या है पर्यावरण के विषय में, तो वहां से एक चीज तो आइडिया हुआ कि बच्चे खाली स्लेट नहीं होते, यानी कि उनको कुछ नहीं पता है, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होता है। बिल्कुल पता होता है उनकी अपने, वो कैसे, जरूरी नहीं है, वो आखिरकार जान रहे हैं कुत्ता है बिल्ली है, वो चीजों को याद भी कर पा रहे हैं। ठीक है, वो जल देख रहे हैं, जल में साफ पानी गंदा पानी देख पा रहे हैं, अब उसके पीछे का कारण क्या है ये भले ही वो नहीं जानते हैं। तो हम एक चीज तो बिल्कुल क्लियर है कि बच्चे खाली स्लेट नहीं है। बच्चे लिखा है बच्चे होगा, है ना, कि बच्चे खाली स्लेट नहीं होते हैं। और बच्चे नई चीजें सीखने के बहुत उत्सुक है और सिर्फ बड़ों द्वारा थोपी गई हिदायतों से चिपके नहीं रहना चाहते कि आपने जो बता दिया बस हो गया, हमने रट्टा मार लिया, नहीं। वो उत्सुक रहते हैं कि हाँ ये चीज ऐसा होता है, ऐसा। तो हमेशा उनमें जो वो जिज्ञासा बनी रहती, क्यूरियोसिटी हमेशा बच्चों में बनी रहती है ना। वे सिर्फ बड़ों की बातें दोहराने या नकल करने को कतई उत्सुक नहीं होते कि नहीं आपने जो बोल दिया बस हो गया, उसके अलावा कुछ नहीं। तो नहीं, आज की डेट में यदि हम देखें, आज टेक्नोलॉजी का युग आ चुका है। ठीक है,
तो टेक्नोलॉजी में आजकल आपने कुछ चीज बात बोली है, बच्चे तुरंत सर्च करेंगे कि क्या ये रियल में होता है। ठीक है, आप जितना नहीं जानोगे उससे ज्यादा बच्चे जानते हैं, वो तुरंत गूगल में सर्च करेंगे। गूगल में नहीं तो वो अधिकतर बच्चे तो यूट्यूब में ही सर्च करते हैं और उनको पता है कि उनका इस सवाल का जवाब उनको मिल जाएगा। तो ये टेक्नोलॉजी का युग आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे वो केवल आपने जो बोल दिया वो उसको केवल ग्रहण नहीं कर लेंगे, वो उसके पीछे का कारण भी जानेंगे। तो पहली बात आती है यहाँ पे स्कीम। ठीक है, स्कीमा नहीं है, ये स्कीम की बात हो रही है। तो बच्चे ठोस अनुभवों से बारंबार संपर्क के जरिए सीखते हैं, यानी कि अच्छा ये चीज अपने को पता चला, अब उससे संपर्क बार बार हो रहा है ना, बारंबार संपर्क के जरिए। इसके अलावा हर बच्चे के सीखने का अपना ही तरीका होता है, वह अपने अनुभवों को अपनी तरह से समझते हैं और इस समझ के आधार पर वह अपने मन में किसी अवधारणा की तस्वीर बना लेते हैं। बना लेते हैं क्या? जी हाँ, वो किसी अवधारणा की तस्वीर बना लेते हैं बच्चे। अब किसी अवधारणा की तस्वीर बना लेना मतलब ये क्या होता है? जैसे कि यदि हम बात करें कि आपने कहा गुलाब, अब उनके मन में है कि अच्छा गुलाब, अच्छा मेरे घर में ना वो रेड कलर का गुलाब है, हाँ वो येलो कलर, तो वो तस्वीर उनके, अब आप जब बताओगे, अब आप बोलो, अब आप स्कूल में पढ़ा रहे हो कि देखो ये गेंदा है, ये ऐसा, तो उनके मन में वो तस्वीर बन रही है। तो अनुभवों को अपनी तरह से समझते हैं और इस समझ के आधार पर वह अपने मन में अवधारणा की तस्वीर बना लेते हैं। समझ रहे हो? फूल बोलोगे तो अब उनके मन में, यदि अब उन्होंने केवल अपने घर में मोंगरा देखा है तो उनके दिमाग में फूल आपने बोला तो उनके दिमाग में मोंगरा आएगा। ठीक है, हालांकि आप दूसरे फूल की बात करो, तो उनकी वो अवधारणा है, उन्होंने बनाया है ये चीज को। ठीक है, फिर उसके बाद में यदि हम देखें कि इसमें फिर रचनावाद क्या है, रचनावाद के बारे में यदि हम देखें तो रचनावाद के बारे में इसको देखेंगे। और हम ये जो स्कीम की बात कर रहे हैं, जो हम पहला था हमारा स्कीम, तो पियाजे की यदि हम बात करें तो जोड़ने की अपनी जो स्कीम विकसित हो रही है, यानी कि वो जोड़ जोड़ करके पढ़ते हैं कि अच्छा वो ऐसा है ऐसा है। तो क्या होता है कि विकसित ये जो बच्चे जो होते हैं वो अपनी अपनी अवधारणाएं बना करके अपने मन में वो उसको जोड़ जोड़ करके वो याद भी करते हैं और उसको पढ़ते भी हैं और समझते भी हैं। ठीक है, फिर रचनावाद क्या होता है? तो बच्चों के सीखने के तरीके पर सबसे पहले अध्ययन करने वाले दो प्रमुख व्यक्ति थे स्विट्जरलैंड के जीन पियाजे और रूस के वाइगोत्स्की। ये बात बिल्कुल सही है क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही है कि उन्होंने बच्चों का अवलोकन करके परिकल्पना बनाई। कैसी परिकल्पना उन्होंने बनाई? उन्होंने बनाई कि बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, और परिकल्पना की जांच की उन्होंने, और इस प्रक्रिया में उन्होंने रचनावाद के समूचे सिद्धांत की रचना की है। एक ही क्रिया के लिए एक उम्र व एक ही पृष्ठभूमि के दो व्यक्तियों की स्कीम अलग अलग हो सकती है। अवधारणाएं हैं, स्कीम मतलब समझ रहे हो, जोड़ जोड़ करके उनकी अपनी, उन्होंने जो गढ़ लिया है वो उनकी अवधारणाएं, वो स्कीम है, उन्होंने अपना जोड़ जोड़ करके जो भी समझा वो उनकी स्कीम है। तो एक ही क्रिया के लिए एक उम्र व एक ही पृष्ठभूमि के दो व्यक्ति की स्कीम अलग अलग हो सकती है। हो सकती है क्या? जी हाँ, बिल्कुल हो सकती है। अब हम कॉपी बोले, ठीक है, तो कॉपी आपके पास में जो कॉपी है वो आएगी, किसी के, यदि आप लाइन वाली कॉपी में लिख रहे हैं तो लाइन वाली आएगी। ठीक है, आपने जितनी कॉपी देखी आपके दिमाग में वो आएगी। ठीक है, अब जो सबकी अपनी अपनी अपनी, सब जो जैसा लिख रहे हैं, जिस जैसी कॉपी में जो लिख रहा है जो भी व्यक्ति, अब उनकी वैसी वैसी अवधारणा है। हम जितनी कॉपी को देखें अपनी लाइफ में, हमारा वो हमारे दिमाग में चलेगा। समझ में आया? तो बस वही है। और तो उसके बारे में यदि हम देखें तो जन्म लेने के दिन से ही बच्चे सीखना शुरू कर देते हैं। चूसना हो, पकड़ना हो, खींचना हो, ये सीखते हैं और इस तरह कई स्कीमें विकसित करते हैं बच्चे। करते हैं क्या? जी हाँ, ये आप सीडीपी में बहुत ही इसको विस्तृत रूप से आपने पढ़ा भी है। और जब वह किसी स्कीम की नई स्थितियों में लागू करती है तो वह स्कीम उन स्थितियों के मुताबिक बदल भी जाती है। ऐसा नहीं कि वो मतलब पर्टिकुलरली नहीं हमने तो यही चीज जाना है, अब हम उसको बदलेंगे, नहीं। उन्होंने फूल के बारे में अभी तक मोंगरा सोचते थे, अब आप
अब आप नए फूल बता दियो तो वो फूल भी मानेंगे, वो उसको भी बदल देंगे। ऐसा नहीं कि अब वो और जितना ज्यादा और भी चीजों से के संपर्क में आते जाते हैं, वो वैसा अपना अपना वैसी अवधारणाएं बना के उनकी वैसी स्कीम उनकी स्थितियों के मुताबिक बदलती भी रहती है। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या सीख रहे हैं, हम देख क्या रहे, टॉपिक क्या है हमारा, बच्चे कैसे सीखते हैं वो देख रहे हैं। ठीक है, तो पियाजे ने अलग अलग संदर्भों में स्कीम की परिभाषाएं दी, लेकिन एक सी स्थितियों पर बार बार लागू करके जो क्रिया व्यापीकृत और बेहतर होती जाती है उसे स्कीम कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, पियाजे ने क्या किया, पियाजे ने क्या कहा है, पियाजे ने कहा है, पियाजे ने कहा है कि अलग 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 संदर्भों में स्कीम की परिभाषाएं तो दी पियाजे ने, लेकिन एक सी स्थितियों पर बार बार लागू करके जो क्रिया व्यापीकृत और बेहतर होती जाती है उसे स्कीम कहते हैं। ठीक, और वह व्यापीकृत क्रिया स्वयं भी कई अन्य क्रियाओं का संबंधित रूप होती। व्यापीकृत यानी कि बहुत सारी क्रिया उसमें, आपने कहा है फूल केवल, अब उसमें आपका मोंगरा चमेली जितना भी आपको जोड़ना है आप जोड़ दीजिए, व्यापीकृत है वो। ठीक है, मतलब मैंने एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लिया, आप अपने अनुसार एग्जाम्पल लेकर के आप इसको समझ भी सकते हैं। ठीक, तो यदि हम देखें कि बच्चे की फूल को पहचानने की स्कीम में अवलोकन की स्कीम का उपयोग होता है, और इस अंतः क्रिया के जरिए ये दोनों स्कीमें साथ साथ और विकसित होती जाती हैं। एक फूल पहले बच्चा जानता था क्योंकि उसके घर में केवल मोंगरा खिलता है, तो वो फूल आप जब बोलते हो तो उसके दिमाग में मोंगरा आता है, लेकिन अब आप बता रहे देखो ये फूल है, ये ऐसा है, ये ऐसा। अब बच्चे ने पूरी अवधारणाएं बनाई है तो व्यापीकृत हो गई है, और वो उसकी जो जो अलग अलग जो एक स्कीम थी बहुत सारी उसके में, अब वो एक ही पर्टिकुलर एक शब्द को लेकर के वो बहुत सारी अवधारणाएं बना ली है। ये क्या है, ये और भी व्यापीकृत और बेहतर हो गई उसकी जानकारी, और इसे क्या कहेंगे हम, स्कीम कहेंगे। ठीक है, समझ में आया। किसी अवधारणा का स्कीमा, किसी अवधारणा का स्कीमा, उस अवधारणा, यदि हम यहाँ पे देखें कि स्कीमा की अब बात हो रही है, ये क्या है, इसका टॉपिक नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे, स्कीम खत्म हो चुका है, 1 मिनट है ना, स्कीमा यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, यदि आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट डाउन कर लीजिए। स्कीम खत्म हो गया, स्कीमा। तो किसी अवधारणा का स्कीमा क्या है, तो स्कीमा उस अवधारणा व उसके गुणों और अन्य अवधारणाओं के साथ उसके संबंधों को लेकर किसी व्यक्ति की समझ के रेखा चित्र प्रस्तुति को कहते हैं। स्कीम की तरह स्कीमा भी व्यक्ति व्यक्ति में बदलता है। एक ही व्यक्ति के लिए भी यह वही का वही नहीं रहता कि यानी वो वही का वही रहेगा, नहीं, उस अवधारणा के बारे में व्यक्ति की समझ बदलने पर स्कीमा भी बदल जाता है। व्यक्ति की समझ बदली, स्कीमा बदल गया। तो किसी अवधारणा का स्कीमा क्या है, स्कीम पहले हमने क्या देखा, हमने ये देखा स्कीम को कि वो फिर और व्यापीकृत हो गया। पियाजे ने क्या बताया, अभी जस्ट हमने देखा कि पियाजे ने कहा कि एक सी स्थितियों पर बार बार लागू करके जो क्रिया व्यापीकृत और बेहतर होती जाती है उसे स्कीम कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद में स्कीमा को बताया जा रहा है कि अवधारणा, स्कीमा उस अवधारणा यानी कि किसी भी अवधारणा व उसके गुणों एवं अन्य अवधारणाओं के साथ में, यानी कि हमें ये पहले से ये कॉन्सेप्ट था, अब और एक कॉन्सेप्ट आया तो हम कैसे उसको रिलेट करके अब कैसे उसका हम एक पूरा रेखा चित्र बना लिए हैं, वो उसको ही स्कीमा कहते हैं। क्या बोलते हैं, स्कीमा कहते हैं। आपके पास में पहले से अपना एक कॉन्सेप्ट था, आपने एक दूसरा कॉन्सेप्ट को समझा, अब आपने इसको रिलेट कर दिया, तो इसको क्या बोलोगे आप, स्कीमा बोलोगे। समझ में आया आप लोगों को। तो ये भी बदलता रहता है, अवधारणा के बारे में व्यक्ति की समझ जब बदल जाती है तो स्कीमा भी बदल जाता है। ठीक, समझ में आया। अब यदि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि यहाँ पे स्कीम और स्कीमा, स्कीम व स्कीमा सम्मिलन व समायोजन के जरिए विकसित होते हैं, तो इन दोनों के बीच में अंतर क्या है, इनके बीच का अंतर भी हमें पता होना चाहिए।
फिर यार स्कीमा क्या होता है, स्कीम क्या होता है, स्कीमा क्या होता है। तो बच्चे की स्कीमें पहले विकसित होती हैं, इन स्कीमों के जरिए दुनिया पर क्रिया करके वह नई नई स्कीमें भी बनाते हैं और स्कीम भी बनाएंगे, स्कीमा भी बनाएंगे। दुनिया पर क्रिया करके उसे जो अनुभव मिलता है उससे अपने स्कीमा का धीरे धीरे विस्तार करने में मदद मिलती है। इस अनुभव के आधार पर वह ज्यादा तादाद में स्कीमें भी बनाते हैं। ये बनाती बनाती मतलब बच्ची बच्ची लिया, टाइपिंग मिस्टेक है, बच्चे होगा, है ना। वह ज्यादा अंतर संबंध खोजते हैं, धीरे धीरे अपनी समझ व्यापक करते हैं और ज्यादा पेचीदा क्रियाएं करने की क्षमता हासिल कर लेते हैं। तो यदि हम पर्टिकुलरली यदि देखें ना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्कीम एंड स्कीमा, तो ये आप लोग बहुत अच्छी तरीके से बाल विकास में पढ़े हो क्या? बिल्कुल हाँ, आप लोग पढ़े तो हो, ठीक है। तो वही चीज, वही कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं कि मतलब पेडागोजी कैसे बदल जाएगा, पेडागोजी तो वही रहेगा ना। पेडागोजी बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा। तो आप लोगों को ये चीज को समझना है ना, कि जो भी आपने पढ़ा है वही आपका क्या हो जाएगा, वही आपको यहाँ पे भी ईवीएस की पेडागोजी में भी वही काम आने वाला है। क्लियर है आप लोगों को? ठीक, आगे बढ़े हम लोग। अब आगे क्या बताया गया है, स्कीम की तरह स्कीमा में भी समायोजन व परिवर्तन के जरिए विस्तार होता है। जी हाँ, बिल्कुल विस्तार तो होता ही है। अब सीखने में समाज और वयस्क की क्या भूमिका है? ठीक है, सामाजिक पहलू यदि हम देखें तो जो बच्चे जो सीख रहे हैं उसमें समाज की एवं वयस्क की क्या भूमिका है, तो इस पर थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं कि इनकी क्या भूमिका है। तो शिक्षक के तौर पर यदि हम देखें तो शिक्षक के तौर पर हमारी भूमिका का दूसरा महत्वपूर्ण हिस्सा मार्गदर्शक का है। आप एक शिक्षक हैं तो आप बच्चों की क्या है, आप एक मार्गदर्शक हैं। सामाजिक माहौल काफी हद तक सीखने को प्रभावित करता है और सामाजिक माहौल के महत्व पर सबसे पहले बाल मनोवैज्ञानिक वाइगोत्स्की ने जोर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल वाइगोत्स्की ने जोर दिया था कि बच्चे कैसे सीखते हैं, समाज से सीखते हैं। सोशलाइजेशन पर इतना ज्यादा किसने कहा है? वाइगोत्स्की ने कहा है। तो उनके तर्क से हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि बच्चे अपने अनुभवों के संदर्भ में सीखते हैं और उन्हीं पर आगे अपनी समझ बढ़ाते हैं। ठीक है, जन्म से ही वह इन सामाजिक प्रभावों में डूबे रहते हैं और वह अपने कपड़ों से, अपनी खान पान की आदतों से, नहाने के तरीके से, सामाजिक सांस्कृतिक माहौल के अन्य पहलुओं से सीखते हैं। अलग अलग तरीके से सीख, मतलब बच्चों अब किस तरीके से वो सीख रहे हैं, समाज के माध्यम से वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये अपनी अपनी उनकी अवधारणाएं बनती जाती हैं। तो बच्चे अलग अलग तरीके कि अब आप किस माहौल से आए हैं उसका असर पड़ता है क्या? जी हाँ, बिल्कुल पड़ता है। तो अपने बच्चों की समझ का स्तर मालूम हो और यह सुनिश्चित करें कि उसे जो कुछ पहले से पता है उसमें एक नया ज्ञान फिट हो सकता है। तो बच्चे कैसे सीखते हैं? बच्चे सीखते हैं उनको जो पहले से मालूम है, अब बस कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करोगे और बच्चे सीख जाएंगे। तो यहाँ कुल मिलाकर के हमने ये सीखा, ये पूरे चैप्टर में जो अलग अलग तरीके से वाइगोत्स्की का भी नाम आया, पियाजे का भी नाम आया, स्कीम भी हमने देखा, स्कीमा भी देखा, कि जैसे कि हम स्कीमा की बात करें तो बच्चों के मस्तिष्क में जो चीजें पहले से जमा होती है ना, जो चीजें पहले से जमा होती हैं और बालक पहले से जो उनके चीजों में है अब उसका उपयोग करके एक धारणा बना लेते हैं, वो स्कीमा हो जाएगा उनका, है ना। तो हमें ये चीज को समझना है कि अलग अलग जो अवधारणाएं बनती जाती हैं बच्चों में वो कैसे बदलती जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग, थैंक यू फॉर द सेशन। जय हिंद, जय भारत।